अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्म क्षयार्थं वा पूजा वंदनाश्रय समेतं श्री श्रुतवक्ति कायोत्सर्गं करोमि। कोटिशतं द्वादश। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंकः मुनिविरूपा सिद्धिर्था सरस्वती हरसुनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषनिर्मलं श्रेष्ठां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भवति पुण्य प्रकाशकं पापनाशनम् इदं शास्त्रं श्री गोमठ सार कर्मकांड नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवा सदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार आचार्य नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवेन विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतिस्त्रयधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्त भाष्यर्थं गणहर देवेहिं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदृढानमो वयं शिरसा इच्छां मन्त्रे शुद्धभक्ति कौशुभो कौत्रसालोक्यम् अंगोवंग परिणय पौडे परियमी शुद्ध पटमाणि ओग तुवगय चूलिया तेव सुतथय थुई धम्म कहानी श्राणित कालम अच्छेमी पूज्यमी बंदामी नमस्कामी दुखको कमको बोइलाओ सुगई गमनम समान मरणम जिनगुण संपत्ति हो। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्म क्षयार्थं वा पूजा वंदनाश्रय समेतं श्री आचार्य वक्ति कायोत्सर्गं करोमि। श्रुति जलधि पार्गे बेश्वतरमत विभावना पटुमति बे सुचरित पुण्य दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मग्गे पंच व्याचार करण संदर्शे शिष्यानुगे कुशले धम्मार्य सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन ये तरंति संसार सारम घोरम चिनति अटकम्मम जम्मन मरणम न पाविन्ति ये नित्यं रतमंत्रों निरता ध्यानाग्नि होत्रा कुलहा षट कर्माविरता तपो दंदना साधु प्रिया साधुवै शील प्रावरणा गुण प्रयाणार्थ चंद्रार्क तेजोदिका मोक्षद्वार कपाट पाठन भटा प्रीणंतु मां साधु है गुरु है पांतो नित्यम ज्ञान दर्शन नायक चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश कहा इच्छा मंते हरिभक्ति कौशको को सालोच्यम सम्मनाण सम्मदहन सम्मचरितजुताणं पंचव्याचारणं मरणं आराधि सुदृणाणं देश्याणं वज्ञानं तीरायण गुणपालं र्याणं सब्बस्थाणं स्याणिकालं अच्छेमी पूज्यमी वंदामी नमोक्तामी दुःखको कमको कोइलाओ सुगई गमनम समामरणम दिनो संपत्ति को मध्यम पणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं
समत्तरेण निलयं कैडि सम्मुखितनं गोच्छं नम्यूणनेमि चन्दम् असहाय परकं मम महावीरं बन्धुदय सत्यजुत्तम ओघादेशे धवं गोच्छम। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी, बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरु वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोले आरिका आदिमती माता जी की जय। वंदना भाई साहब, वंदना। सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से सबके जय लिए जय। बहुत बहुत वंदना मंगल भैया, आशीर्वाद सबको है। सादर जय जय हिंद। सबके लिए वंदना भैया, वंदना भाई साहब, सादर प्रणाम भाई वंदना साहब, सभी को जय बाकी जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। सभी से सादर पापम प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र। पापम क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु धर्म विद्धिर्भवतु। सबके लिए क्षय क्षम्यत्व भवतु। बहुत अच्छा। 105, 106 और 107 ये 3 गाथाओं का स्वाध्याय चल रहा है। तो 105 और 106 को अपन ने थोड़ा अच्छी तरह से समझ लिया था। 107 को समझना बाकी है। मिस्सा विरदे उच्चम मणुवदुगम सत्तमे हवे बंधो मिच्छा शासन सम्मा मणुवदु गुच्चम न बंधन्ति। सम्यक्त सप्तम नरक के मिश्र और असंयत गुणस्थान में ही उच्च गोत्र और मनुष्य आदि का बंध होता है। मिस्सा विरदे उच्चम सप्तमे मणुवदगुम सप्तमे हवे बंधो। सप्तमे मानी 7वां नरक। 7वें नरक में यदि किसी जीव को सम्यक दर्शन हो जावे है तो सप्तम नरक, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ तो वहां जाता नहीं है, लेकिन वहां हो सकता है, अंतर मुहूर्त के बाद भी हो सकता है। तो सप्तम नरक के मिश्र और असंयत गुणस्थान में ही, मानी जब वहां सम्यक दर्शन हो जाएगा तो चौथा गुणस्थान बनेगा, क्योंकि वहां उसके ऊपर के गुणस्थान तो बनते नहीं है। तो चौथा गुणस्थान बन जाए, और चौथा गुणस्थान बन गया, उसके वापिस यदि मान लीजिए सम्यक तो छूट रहा है तो तीसरे गुणस्थान में भी जीव आ सकता है ना। जब तीसरे गुणस्थान में आ जाता है तो उसको मिश्र गुणस्थान अपन कहते हैं। तो यह कह दिया कि सप्तम नरक के मिश्र और असंयत गुणस्थान में ही ऐसा जब होएगा तो उस समय उसके क्या हो सकता है, बोले उच्च गोत्र का और मनुष्य दिक का बंध होता है, मानी हो सकता है। मिस्सा विरदे उच्चम मणुवदुगम सत्तमे हवे बंधो मिच्छा शासन सम्मा मणुवदुगम दगुच्चम न बंधन्ति। किंतु मिथ्यात्व और सासादन गुणस्थानवर्ती इनका बंध नहीं करते हैं। पर्याप्त मिथ्या दृष्टि के इन तीनों का अबंध है। तीनों का मानी उच्च गोत्र का और मनुष्य दिक का। मनुष्य दिक में क्या लेना, मनुष्य दिक में मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी लेना, लेकिन मनुष्य आयु नहीं लेना, क्योंकि मनुष्य आयु का बंध नहीं कर सकेगा। वहां सप्तम नरक का जीव, जैसा कि अपन ने अभी पढ़ लिया है, वो नियम से तिर्यंश ही होगा, पंचेंद्रिय त्रियंश ही होगा। तो इसलिए वहां मनुष्य आयु के बंध का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन मनुष्य द्विक इन्होंने दिया है, और मनुष्य दिक भी दिया है और उच्च गोत्र भी दिया है। तो उच्च गोत्र का भी वहां बंध कर सकता है ना। और देखो, मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी, ये दो का वो बंद कर सकता है, लेकिन वो क्या रहेगी, वो स्टॉक में रहेगी। और जब मनुष्य में कभी आएगा बाद में, तो उस समय उसके वो स्वमुख से उदय में आएगी, नहीं तो परमुख से उदय में कभी भी आ सकती है।
इस प्रकार से। तो सप्तम नरक के मानी सप्तमे मानी सप्तम नरक, हवे हवे मानी होवे, और बंधु मानी बंध। तो कौन को किसका बंध? बोले उच्चम मानी उच्च गोत्र का, और मनुव दुगम और मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी मनुष्य दिक् का। मिस्सा विरदे, मिस्सा विरदे के अंत से क्या लिया उन्होंने? असंयत गुणस्थान मिश्र और असंयत गुणस्थान, मिश्र और असंयत गुणस्थान तीसरे और चौथे गुणस्थान में। क्योंकि दो ही गुणस्थान यहाँ पर बनता है सम्यक दृष्टि के लिए, दूसरा भी बनेगा, कभी गिरेगा तो दूसरा गुणस्थान भी बनेगा, लेकिन वहां पर जो है अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा, मिथ्यात्व का उदय तो नहीं आएगा। लेकिन तीसरे में जब तक रहेगा तब तक उसके ये हो सकता है, दूसरे में रहेगा तो नहीं होगा, लेकिन तीसरे में जब तक रहेगा तब तक उसके मनुष्य गति और मनुष्य गत्यानुपूर्वी का बंध हो सकता है, और उच्च गोत्र का भी हो सकता है, और सम्यक दर्शन जिस समय उस समय तो हो ही सकता है, उसमें तो कोई बात ही नहीं। मिथ्यात्व और सासादन गुणस्थान वर्ती मिच्छा सासादन सासण सम्मा मणुव दुगुच्चम न बंधंती, है ना, वो मनुष्य का, हाँ जी, मनुष्य द्विक का और इसका उच्च गोत्र का बंध नहीं कर सकेगा। यानी पहली लाइन में तीसरे और चौथे गुणस्थान की बात बताई है, दूसरी लाइन में पहले और दूसरे गुणस्थान की बात बताई है, ठीक है ना। तो दूसरी लाइन में जो दिया मिच्छा शासन सम्मा, शासन सम्मा मानी सासाधन सम्यक दृष्टि, ऐसा। तो मिथ्यात्व और सासाधन गुणस्थानवर्ती इनका बंध नहीं करते हैं, मानी जो ऊपर में बात एक तरह से लिखी है, दूसरी तरह से उसी बात को रिपीट किया है दूसरे गुणस्थानों के लिए। तो तीसरे और चौथे में उच्च गोत्र का और मनुष्य द्विक का बंध कर सकता है, पहले और दूसरे गुणस्थान में नहीं कर सकता है, ऐसा स्पष्ट करके ये 107 नंबर की गाथा बनी है। तो इस प्रकार का अपने को ये मिल गया है। ये सारा जो है, अब चार्ट को अपन देख लेते हैं। तो पहला जो चार्ट बनाया गया है उस चार्ट के अंदर में जो दिया है, अपन ने कल अपने अच्छे से चर्चा कर ली थी कि कुल 101 प्रकृति की बात यहाँ पर है। तो 101 प्रकृति के बंध में से 100 तो पहले गुणस्थान में बंध सकती है, और तीर्थंकर प्रकृति बंद नहीं हो सकती है, बंद में लिया है उसने, और क्योंकि वहां है ही नहीं, वो तो बंद हो ही नहीं सकता, और इसलिए, और 4 जो बंद विच्छुति होएगी, क्योंकि वहां 16 की नहीं होती है, 16 में से 12 जो है उनका तो यहाँ बंद है नहीं, इसलिए बाकी जो 4 बची है, मिथ्यात्व, कुंडक संस्थान, नपुंसक वेद और श्रीपाटिका संघन, ये 4 का अब वहां पर बंद होना बंद हो जाएगा यदि पहले गुणस्थान से ऊपर उठ जाएगा। तो दूसरे गुणस्थान में आ रहा है, तो अब जो 25 प्रकृति की बंद विच्छुति जैसे और सब गुणस्थानों में बताई गई है और सबके लिए बताई गई है, वैसे यहाँ भी बताई गई है कि उन 25 प्रकृतियों का यहाँ भी अब बंद होना बंद हो जाएगा। तो वो बंद हो जाएगा, तो अबंध में क्या लेना, अबंध में एक तो जो तीर्थंकर प्रकृति है वो है, और बंद विच्छुति जो हो गई है 4 की, वो यहाँ जोड़ देने से 5 हो गई। तो 5 यदि 101 में से घटा देंगे तो छिन्मय प्रकृति का बंद यहाँ पर चालू रहेगा। ये दूसरे गुणस्थान की व्यवस्था इस चार्ट के हिसाब से मिल गई अपने को। अब 25 प्रकृति की बंद विच्छुति यदि हो गई तो तीसरे गुणस्थान में क्या होगा, तीसरे गुणस्थान में 25 और यदि अपन जोड़ देंगे अबंध में तो कितनी हो जाएगी, 25 और 5 30 हो जाएगी, है ना। हाँ 25 31 लिए यहाँ पर। हाँ, तो 31 किस लिए ली है, 25 वो 5 और 1 मनुष्य आयु, या इस गुणस्थान में आयु का बंध नहीं होता, इसलिए इसको भी जोड़ दिया यहाँ पर अबंध में। नहीं, एक में तीर्थंकर को नहीं दिया, जिसे 5 बोली तो एक में जो तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती उनको नहीं दिया गया। वो तो पहले ही जोड़ रखी है ना दीदी, जो 5 में लिखा है जुड़ उसमें गई तो ना वो तीर्थंकर तो। प्रकृति तो जुड़ी हुई है, तो तीर्थंकर प्रकृति का तो अबंध है ही,
अच्छा, पांच मनुष्य से- आयु हो गया। हाँ हाँ। हाँ, अब मनुष्य आयु जो हो सकती यहाँ पर लिया इन्होंने, वो भी यहाँ पर बंद नहीं हो सकता, क्योंकि आयु का बंद होता नहीं है तीसरे गुण स्थान में, इसलिए 31 ले लिया। अब 31 के बाद में आगे वाले गुण स्थान में 31 में से 2 और घटानी ये पड़ी। जी चार्ट के हिसाब से तो 30 ही बनता है। अब अबंध में 5 है, बंध विच्युति में 25 है, 31 कैसे बनी फिर उसमें? मनुष्य आयु है ना, ब्रैकेट में लिखा हुआ स्थान की बात हो रही है, मनुष्य आयु। तीसरे की चल रही है बात। साधन में जो है नहीं, मिस्र की बात चल रही है। अच्छा, तीसरे की। हाँ, अब सेहत में आएंगे, मिस्र की चल रही थी। मिस्र गुण स्थान में एक जो विशेष जो कॉलम बनाया ना, लास्ट में एक्सप्लेन किया इन्होंने कि हमने 31 कैसे लिखी, बोले 31 ऐसे लिखी, 25 और 5 तो पहले वाले गुण स्थान में जो जोड़ है उसको मिला लो, और एक मनुष्य आयु को भी मिला लो, या इस गुण स्थान में आयु का बंध नहीं होता, इसलिए उसको जोड़ करके यहाँ पर बना लो। तो यहाँ क्योंकि ये तो अभी कौन से गुण स्थान के कौन से नरक की बात हो रही है, ये पहले दूसरे तीसरे नरक की बात हो रही है, याद रखना। यहाँ कोई 7वें नरक की बात नहीं हो रही है कि वहां पर मनुष्य की आयु का बंध नहीं हो सकता, ये पहले दूसरे तीसरे नरक की बात हो रही है। इसलिए ऊपर में चार्ट लिखा है ना, प्रथम द्वितीय तृतीय नरक में बंध अबंध और बंध विच्युति रूप प्रकृतियों की संदृष्टि, ये चार्ट है। इसलिए यहाँ पर मनुष्य आयु का बंध हो सकता है, लेकिन तीसरे गुण स्थान में नहीं हो सकता, इसलिए एक जो और जोड़ दी इसने अबंध में। तो अबंध में 31 जुड़ जाती है, 101 में से 31 घटाते हैं तो 70 का बंध में फिगर आ गया। अब इसमें 2 और जोड़नी है, कौन सी जोड़नी है? तो मनुष्य आयु भी जुड़ जाएगी और तीर्थंकर प्रकृति भी इसमें वापस जुड़ जाएगी। चौथा गुण स्थान। हाँ हाँ, क्योंकि पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में अपन ने पढ़ा है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हो सकता है, चालू रह सकता है ना, चालू रह सकता है, मानी दूसरे तीसरे में तो एक क्षण के लिए छूट करके फिर आ जाता है, अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता, खाली पर्याप्त अवस्था में ही होता है। ये अपन ने पहले पढ़ लिया था पहले लाइन में, लेकिन यहाँ पर हो सकता है, इसलिए उसको अपन को लेना पड़ेगा, तो अबंध में से हटाना पड़ेगा और बंध में जोड़ना पड़ेगा। तो बंध में 70 की जगह 72 हो गई और अबंध में 31 में से 2 घट गई तो 29 रह गई। और इस गुण स्थान में जो 10 प्रकृति का बंध विच्युति होता है, जो कि अपन ने अपना जो सामान्य चार्ट है उस चार्ट के हिसाब से यहाँ 10 का फिगर लिख दिया। इस प्रकार से ये चार्ट आपको समझ में आ गया। इस चार्ट संबंधी किसी को और कोई जिज्ञासा करनी है तो पूछ सकते हैं। ये पहले इसे दोबारा बता दीजिए, मेरी समझ में नहीं आया कैसे बताया आपने शुरू से ही। क्योंकि 12 और 7 19 प्रकृतियों का वहां बंध है ही नहीं, है ना। 12 प्रकृतियों पहले अपन ने पढ़ लिया था कि ऊरिम 12 सुरचऊ सुराऊ आहार यम बंधा, मानी इनका तो वहां पर बंध है ही नहीं, है ना। 12 प्रकृतियों का, और एक इंद्रियादि 12 और देवगति देवगत्यानुपूर्वी वैक्रिक शरीर वैक्रिक अंगोपांग देवायु और आहार ये 7 ये है। तो 12 और 7 19, इन 19 प्रकृतियों का यहाँ बंध है ही नहीं। किसमें? नरक में, पूरे नरक में ही मिला लेना ये बात, तो ठीक है। तो इसलिए तो 101 से ही हम सारी बात यहाँ पर कर रहे हैं। अब पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान की बात हो रही है, इसलिए पहले गुण स्थान में वहां एक मानी जो तीर्थंकर प्रकृति है उसको अबंध में रख लिया है, और बाकी 101 में से 1 घट जाता है तो 100 जो है वो बंध में ले लिया है। ये पहली लाइन हो गई आपकी। मिथ्यात्व के जो गुण स्थान के बारे में बताया गया है इस चार्ट में, तो 100 को बंध में लिया, 1 को अबंध में लिया। और अब क्योंकि जैसे 16 की बंध विच्युति होती है ये अपन ने पढ़ा है, तो 16 में से 12 की बंध विच्युति होने का सवाल नहीं है, क्योंकि वहां बंध ही नहीं है। तो उस 12 को घटा देंगे तो 4 अपने पास में, 16 में से 4 बची, तो वो 4 को बंध विच्युति में यहाँ पर लिखा गया है। इस तरह से 100, 1 और 4 ये 3 जो है पहली लाइन में आ गया। सासादन गुण स्थान में भी बंध विच्युति जो 25 होती है वही 25 यहाँ पर हो रही है, और जो 4 के बंध विच्युति हो चुकी है और 1 का अबंध जो पहले बताया तीर्थंकर का, तो 4 और 1 5 को जोड़ देने से अबंध में 5 आ गई।
और 101 में से 5 घटा देंगे तो बंध में छिन्नमय आ जाएगी। इस तरह से छिन्नमय लिख दिया। तीसरे गुण स्थान में क्योंकि अब मनुष्य आयु का बंध होता नहीं है, इसलिए 25 और 5 30 जोड़ करके एक और उन्होंने जोड़ा, इसलिए 31 लिख दिया तीसरे गुण स्थान में, क्योंकि वहां कोई भी आयु का बंध होता नहीं है। ये बात हम लोगों ने अनेक बार पढ़ ली है तीसरे गुण स्थान के लिए। तो 31 में माने 101 में से 31 घटाते हैं तो 70 की अपने पास में आती है बंध की संख्या। तो बंध हो गया 70 का, अबंध में मिल गया 31, और यहाँ पर कोई बंध विच्छुति होती नहीं है। ये बात तो अपन सामान्य से पहले ही पढ़ चुके हैं। इसी तरह से हम चौथे गुण स्थान में यदि बात करेंगे तो चौथे गुण स्थान में जो पहले अबंध की 31 थी, उस 31 में अपने को 2 और घटानी पड़ेगी, क्योंकि उनका बंध होने लग गया। किसका? यहाँ तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध हो सकता है और मनुष्य आयु का भी बंध हो सकता है। इसलिए बंध में 70 की जगह 72 हो गई और अबंध में 31 की जगह 29 हो गई। और उसके बाद में जो बंध विच्छुति की संख्या जो 10 है अपने वो, जबकि यहाँ पर ऐसी बंध विच्छुति होती नहीं है, कोई ऐसा वहां पर बनता नहीं है, कोई सब में माने व्रत वगैरह लेता नहीं है, फिर भी एक कि जो गुण स्थान है तो उस गुण स्थान में बंध विच्छुति जैसे 10 बताई गई है, वो 10 यहाँ पर लिख दी गई है। लेकिन ऐसा कहीं किसी को होगा नहीं, वहां पर चौथे गुण स्थान से ऊपर उठने का कोई प्रश्न होता नहीं है। ऐसा अपने को जान लेना चाहिए। भाई साहब वंदना, ये लिखा ना इधर इससे पहले वाले पेज में, ये गम्मा नामक प्रथम पृथ्वी में जीव पर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। तो ये जो सम्यक दर्शन होगा उसकी अपेक्षा से मिथ्यात्व वाला नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ अबंध में है ना तीर्थंकर प्रकृति प्रथम गुण स्थान। देखो ये तीनों ये नरक की बात कर रहे हैं। हाँ। पहले, दूसरे, तीसरे नरक। और जो पर्याप्त और अपर्याप्त की बात लगती है वो पहले गुण स्थान की अपेक्षा से लगती है। उसमें पहला गुण स्थान, हाँ। पहला नरक, पहला नरक और दूसरे तीसरे नरक में भी फर्क है कि पहले नरक में जो है अपर्याप्त अवस्था में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, और दूसरे तीसरे में तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो हो सकता है, पर्याप्त अवस्था में हो सकता है। नहीं, वो तो सही है। फिर ये अबंध में क्यों आया पहले गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का? चार तो मतलब जो चार साथ में चल रहा है तो वहां पर का बंध है। क्या चीज है? जो दूसरा और तीसरा नरक है उसमें पर्याप्त होगा नारकी जीव, तब तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध रहेगा। लेकिन अपर्याप्त अवस्था में, अर्थात जैसे ही वो नरक में गया है उस समय उसका सम्यक दर्शन भी छूटता है और उसका क्या है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी उस क्षण के लिए। नहीं, वो समझ में आ गया, पर ये बंध लिखा किस अपेक्षा से? नहीं, तीर्थंकर सुनो, नरक प्रकृति में का तो बंध बंध नहीं होता ना मंजू जी, ये इसलिए लिखा ना, नरक में तो बंद नहीं होता है, तो मनुष्य आयु से चला हुआ आ रहा है, मतलब कि नरक में तो बंद नहीं है ना, नरक में अबंध प्रकृति है ना। ये नरक गति में तीर्थंकर प्रकृति अबंध है, वह बंधेगी नहीं। वो तो अगर मनुष्य आयु से लेकर आ रहा है तो पर्याप्त अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। पहले पर्याप्त अवस्था क्यों नहीं, लिखा है? वो पहले- दूसरे तीसरे गुण स्थान में करता है। नहीं, ये पहली लाइन ही है ना, कौन जहाँ सी? ये अपने जो 105, 6, 7 आता है, उसके अर्थ में जो दूसरा वो पैराग्राफ पर्याप्त भी ले, और सम्यक दर्शन भी ले, वही तो मैं पूछ रही हूँ तो कि सम्यक दर्शन होगा, तभी सम्यक दर्शन। हाँ, यही तो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये मिथ्यात्व की अपेक्षा अबंध है। बिल्कुल, मिथ्यात्व में, हाँ, मिथ्यात्व की अपेक्षा अबंध है, बिल्कुल सही है। हाँ। क्योंकि अब स्थिति क्या है, स्थिति ये है कि जिसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध यहाँ पर जिसने कर लिया है मनुष्य में, वो यदि दूसरे या तीसरे नरक में जाता है तो जैसे ही वो जाता है उस समय तो उसके मिथ्यात्व रहता है, तब तक तो बंध नहीं होती है, तीर्थंकर प्रकृति भी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही उसको सम्यक दर्शन हो जाता है वहां पर वो चालू हो जाएगा, अंतर्मुहूर्त के बाद ही चालू हो जाएगा, तो सम्यक दर्शन भी हो जाएगा और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी होने लग जाएगा, कंटिन्यू चालू रहेगा। इसलिए कह दिया क्योंकि वो चौथे से आ रहा है। चौथे में है,
चौथे से आ नहीं रहा, तो पहले से पहले गुण स्थान से आ रहा है। पहले से दूसरे में तो जाएगा ही नहीं ना, दूसरे तीसरे में, पहले से चौथे में जाके आएगा ना। चौथे से आएगा, अब चौथे में होएगा, यहाँ पर यहाँ वापस आए चौथे में चौथा चालू कर देगा। मानी जब जिस समय आया नरक में तो अपर्याप्त अवस्था हुई, अपर्याप्त अवस्था में उसके मिथ्यात्व रह गया, इसलिए मिथ्यात्व भी रह गया और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी बंद हो गया, नहीं हो रहा है। और जैसे ही वो पर्याप्त होता है तो उसके सम्यक दर्शन भी हो जाता है और तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी चालू हो जाता है। ये दूसरे तीसरे नरक की बात है। पहले नरक में तो अपर्याप्त में भी वो, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ आता है, सम्यक दर्शन के साथ पहले नरक में जा सकते हैं, दूसरे तीसरे में सम्यक दर्शन के साथ नहीं जा सकते हैं, इसलिए ऐसा बन गया ये। तो इसलिए पहले गुण स्थान में तो इन्होंने अबंध ही दे दिया तीर्थंकर प्रकृति का, चाहे कोई हो, या चाहे पर्याप्त हो चाहे अपर्याप्त हो, मिथ्या तो रहेगा तो नहीं हो सकता है ना। और उसके बाद में सासादन में भी नहीं होगा, तीसरे में तो होने का फिर काम ही नहीं है, तो वहां भी वही रह गया। लेकिन तीसरे में मनुष्य आयु खाली उन्होंने जोड़ी है, मनुष्य आयु मानी एक तरह से अबंध में जोड़ी है उन्होंने, और अबंध में से 2 को वापस घटाया है चौथे गुण स्थान में, कि वहां तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध चालू रह सकता है और मनुष्य आयु का बंध भी हो सकता है। तो सम्यक दृष्टि नारकी ही मनुष्य आयु का बंद करेगा, ये उत्तर निकल गया यहाँ। सम्यक दृष्टि माने मिथ्या दृष्टि तो मनुष्य आयु का भी बंद नहीं कर रहा है, ऐसे दिया, क्यों नहीं कर रहा है, मर कर रहा है, इसमें मिथ्या दृष्टि भी कर रहा है, मिथ्या दृष्टि भी कर रहा है, लेकिन तीसरे गुण स्थान में नहीं कर रहा है, खाली तीसरे में से हटाया है। हाँ, मिथ्या दृष्टि भी कर रहा है, मनुष्य आयु का तो बंद कर रहा है, तो सम्यक दृष्टि ही करता है मनुष्य आयु का, ऐसा नहीं है नरक में, ये बात नहीं बनी, ये गलती तो हो यहाँ गई। तिर्यंच आयु को क्यों नहीं लिया साथ में मिथ्या दृष्टि के लिए? मिथ्या दृष्टि तो तिर्यंच आयु भी हाँ कर रहा है ना, तो कर रहा है ना, 100 में लिया ना, 100 में सब है। अबंध में नहीं, हाँ। बंध में आ रहा है, हाँ, तो बंध में यहाँ तिर्यंच आयु को क्यों नहीं लिया? है ना, मिथ्या दृष्टि के कहाँ 100 है ना, 25 + 5 और +1, वो 25 वो तो छूट जाएगी, तिरंज आयु का हाँ। बंद छूट जाएगा उसके, वो तो दूसरे गुण स्थान में गए। हाँ, बंद में छुट्टी हो जाएगी, हाँ तो उसके बाद हाँ, नहीं हाँ। होगी, उसके हाँ, बाद नहीं हाँ। होगी, तो सम्यक दृष्टि हो जाएगा तो मनुष्य आयु का भी बंद कर सकेगा, और मिथ्या दृष्टि तो कर ही सकता है, उसमें कोई बाधा नहीं, मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है। तो तिरंज आयु का नहीं करेगा, सम्यक दृष्टि हो जाएगा नारकी, तो तिरंज आयु का बंद नहीं करेगा, ये यहाँ से निकल गया है ना। सम्यक दृष्टि नारकी मनुष्य आयु का ही बंद करेगा, ये मिल गया अपने को, लेकिन मिथ्या दृष्टि तिरंज और मनुष्य दोनों का कर सकता है। अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। अब द्वितीय तृतीय नरक में जाते समय सम्यक तो छूट जाता है, तथा एक अंतर मुहूर्त तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाता है। अंतर मुहूर्त के पश्चात वेदक सम्यक को प्राप्त कर तीर्थंकर प्रकृति का बंध पुनः होने लगता है। स्पष्ट हो गया, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अंजनादि 3 नरकों में तीर्थंकर प्रकृति बिना बंध योग्य 100 प्रकृति है, जो अभी अपन ने चिंतन कर लिया। शेष सर्व कथन धर्मादि के समान ही जानना। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में विच्छुद्धि रूप प्रकृति 4, बंध प्रकृति 100 तथा अबंध 0। सासादन में विच्छुन्न प्रकृति 25, बंध प्रकृति 96 एवं अबंध प्रकृति 4। मिश्र गुण स्थान में विच्छुद्धि 0, बंध मनुष्य आयु के बिना 70, अबंध प्रकृति 30। असंयत गुण स्थान में विच्छुद्धि रूप प्रकृति 10, बंध मनुष्य आयु सहित 71 का और अबंध 29 प्रकृति का। ये किसके लिए दिया है? ये दिया है चौथे, पांचवें और छठे नरक के लिए। ये जो बात अभी अपन पढ़ रहे हैं ये चौथे, पांचवें, छठे नरक के लिए पढ़ रहे हैं, और आगे जो है वो चार्ट इसका बना हुआ है। पहले जो चार्ट पढ़ा था उस चार्ट में, इस चार्ट में क्या अंतर है? सिर्फ एक ही अंतर है कि तीसरे गुण स्थान में वहां 31 लिखी थी, यहाँ 30 लिख दी। क्यों लिख दी? कि तीर्थंकर प्रकृति का यहाँ बंद होने का प्रश्न नहीं है। पहले, दूसरे, तीसरे नरक तक तो तीर्थंकर प्रकृति
हो सकती है, इसलिए वहां पर 31 हो गया था। लेकिन यहाँ पर जो है वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होने से तीसरे हाँ। गुणस्थान। तीर्थंकर ने मनुष्य आयु का बंध, मनुष्य आई तो हाँ, मनुष्य आयु का तो बंद हो ही सकता है, वो तो ठीक ही जोड़ा है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का नहीं हो सकता। और वहां तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद हो सकता है, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंद वंदना भैया जी, बंद नहीं है, बंद नहीं है, वहां नहीं है, यहाँ भी नहीं है। यहाँ वो तो तीर्थंकर प्रकृति का तो चौथे गुण स्थान में ही जोड़ेंगे, तो चौथे गुण स्थान में 72 की जगह 71 बंद में आ जाएगी, और ए बंद में 29 ठीक है ना। 29 और 71 यहाँ 120 हो गई, और वहां पर अपने यहाँ पर इसमें 100 वंदना भैया जी, हाँ अब 100 हो गई ना, तीर्थंकर यहाँ पे प्रकृति 100 ही अबंध हो प्रकृतियां गई। बंद हो गए ना। हाँ 100 का ही हाँ, चल, 100 यहाँ 100 की 100 बात का ही हो चल रही है। रहा है, हाँ, हाँ हाँ, तो ए हाँ। बंद में जो 0 लिख दिया, वहां 1 था, वहां 0 हो गया, यहाँ ए बंद में ये फर्क आ गया, हाँ, क्योंकि यही फर्क है। यहाँ से फर्क आ गया, ए बंद में अब 0 ही हो गया, क्यों वहां पर तो एबंद में एक जो तीर्थंकर प्रकृति थी उसका एबंद लिखा था, अब यहाँ पर तो कोई एबंद का प्रश्न ही नहीं है, तो यहाँ तो 100 से ही सारा काम चल रहा है। तो 100 में बंद विच्छुति 4 हो गई, तो एबंद में वहां 4 ही रहेगी, इसलिए से 4 25 और 4 29, और उसके बाद में मनुष्य आयु का भी बंद नहीं होता है, इसलिए 29 और 1 30 का एबंद बना दिया। और 30 में से फिर यहाँ मनुष्य आयु का बंद वापस चालू हो सकता है चौथे गुणस्थान में, इसलिए 30 में से 1 घटा दी एबंद में से, और 70 में 1 जोड़ करके 71 हो गई। इस प्रकार से ये चौथे, पांचवें और छठे नरक का चार्ट जो है अपने को सामने आ गया, ऐसा मिल गया अपने को। यहाँ तक ही रखते हैं आज भी। नहीं भी नहीं, है, अभी टाइम तो है, 9:30 टाइम हुई है, है टाइम है, हाँ 10 मिनट और ले सकते हैं। आगे पढ़ते हैं। माघवी नामक सप्तम नरक में मनुष्य आयु बिना बंद योग्य 99 प्रकृति और गुणस्थान 4। तो जैसे पहले चार्ट में तो 101 से शुरू हुआ था, दूसरे चार्ट में 100 से शुरू हो गया, और तीसरे चार्ट में जो है वो 99 से ही शुरू हो रहा है सारा काम। तो अब 99 माघवी नामक सप्तम नरक में मनुष्य बिना बंद योग्य 99 प्रकृतियां हैं और गुणस्थान 4 हैं। मानी यहाँ भी सम्यक दर्शन हो सकता है, इसलिए गुणस्थान तो 4 लेंगे। मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्वादी पूर्वक 4 प्रकृतियां और तिर्यंच आयु इन 5 की विच्छुति, उच्च गोत्र मनुष्य दिक बिना छिन्मय का बंध तथा उच्च गोत्रादि 3 का अबंध। सासादन में तिर्यंच आयु बिना 24 की विच्छुति, बंध 11 प्रकृति का और अबंध रूप 8 प्रकृतियां। मिश्र गुणस्थान में विच्छुति 0, उच्च गोत्र और मनुष्य दिक सहित बंध 70 प्रकृति का, अबंध रूप 29 प्रकृति। असंयत गुणस्थान में विच्छुति मनुष्य आयु बिना 9, बंध रूप 70 प्रकृति, अबंध रूप 29 प्रकृति। इसको कैसे समझना है? अबंध में ये पहले ही वो कह गए हैं कि 7वें नरक में जो है वो उच्च गोत्र का और मनुष्य दिक का बंध नहीं होता है मिथ्यात्व अवस्था में, और मनुष्य दिक का जो है वो सम्यक अवस्था में ही होता है 7वें गुणस्थान में। इसलिए मनुष्य दिक को भी वहां पर अबंध में ले लिया और उच्च गोत्र को भी ले लिया। इस तरह से अबंध में 3 को लेना पड़ा वहां पर, और बंध विच्छुति में 5 लेना पड़ा। क्यों बंध विच्छुति में 5 लेना पड़ा? कि 4 तो जो है वो है ही है, इसके अलावा तिर्यंच आयु की भी बंध विच्छुति यहाँ पर ले ली इन्होंने, क्योंकि तिर्यंच आयु का भी बंध जो है वो बंध विच्छुति कैसे होगी? तिर्यंच में तो जाएगा। मनुष्य आयु की हो सकती है ना, 7वें नरक से वो मनुष्य नहीं बन सकता। नहीं तो तिर्यंच आयु को क्यों लिया बंध विच्छुति में? मनुष्य थोड़ी बनेगा। सम्यक दृष्टि होगा
तब भी मनुष्य तो बनेगा ही नहीं सातवें से। मनुष्य तो बनेगा नहीं, मनुष्य आयु के तो कोई वो है ही नहीं। चौथे गुण स्थान में इन्होंने मनुष्य आयु को भी घटाया है, इसलिए बंध विच्छुत्ति में 9 को ही लिया है ना, चौथे गुण स्थान में भी, क्योंकि मनुष्य आयु की तो वहां पर बंध विच्छुत्ति है ही नहीं। तो क्या दिया, पहले वापस पढ़ो। मिथ्यात गुण स्थान में मिथ्यात्वादी पूर्वक 4 प्रकृतियां और तिर्यंच आयु, इन 5 की विच्छुत्ति। तिर्यंच आयु की विच्छुत्ति कैसे हुई? तिर्यंच आयु उसके दूसरे गुण स्थान में और वंदना भैया जी, हाँ तिरंचायु साधन दूसरे गुण स्थान में जोड़ दिए ना वापस। नहीं तो कैसे? हाँ, तो बंद कर देना, पहले में तो आ ही सकते पर हैं। मिथ्यात्व तो नहीं, में क्यों उसकी नहीं जोड़ी? विच्छुत्ति पहले में ही कर दी इन्होंने। नहीं, तो पहले में क्या पता कि इसलिए पहले 25 में से यहाँ 24 की है, क्योंकि 25 की बंध विच्छुत्ति होती है ना दूसरे गुण स्थान में, तो तिर्यंच आयु की बंध विच्छुत्ति इन्होंने पहले गुण स्थान में ही कर दी। हाँ है ना। तो विच्छुत्ति कैसे होगी? तो तिर्यंच आयु तो बंधेगी सप्तम नरक में। तो ठीक तो है मंजू दीदी, ठीक तो है, ऐसे है ना, क्योंकि कैसे? तिर्य उसके मिथ्यात्व के अंत में तिर्यंच आयु की बंध विच्छुत्ति अंत में होती है। साधन वाला तिर्यंच बनेगा नहीं, बन क्या सकता है साधन? सातवें नरक वाला तो नियम से तिर्यंच ही तो नहीं, बनेगा। साधन क्या? वाला बाहर निकलेगा तभी तो मुंह बनेगा ना, बाहर क्या? निकलेगा तो बनेगा। मेरे तो नहीं है समझ वो में। तो नियम से तिर्यंच ही बनेगा, मनुष्य वही तो बनेगा ही नहीं, तो पचेंद्रीय तिर्यंच बनेगा गर्भज। तो बंध विच्छुत्ति कैसे हुई फिर? बंध ना रुकेगा कैसे? उसका तो कंटिन्यू तो है तिर्यंची बनना मिथ्यात्व में नहीं होती है। अब बंध विच्छुत्ति जी, अपर्याप्त अवस्था में बंधन नहीं है तिर्यंच आयु का। अपर्याप्त की तो बात ही नहीं आ रही है यहाँ कुछ। है ना, पर्याप्त अवस्था में है ना, पर्याप्त अवस्था में बंध योग्य प्रकृति नहीं है। अपर्याप्त की बात ही नहीं है। दूसरे गुण स्थान में भी यहाँ तिर्यंच आयु का बंध नहीं करता है। ये दिया था ना, वो दिया था ना, देखो मिस्सा विरदे उच्च मणुवदुगम सत्तमे हवे बंधो मिच्छा शासन सम्मा मणुवदुगुच्चम न बंधती। वह मनुष्य के लिए और खाली उच्च उसके लिए उच्च गोत्र के लिए दिया है, उसका बंध नहीं है। तो 24 + 8 32 में से 3 घटा दिया, 24 5 और 3 8 बंध मनुष्य द्वीप का और उच्च गोत्र का। ये तो यहाँ पर मिथ्यात अवस्था में है नहीं, बंध विच्छुत्ति 5 लिए। पूर्वोक्त मिथ्यात्वादी 4 + 1 तिर्यंच आयु का बंध नहीं होता। मिथ्यात गुण स्थान में मिथ्यात्वादी पूर्व और तिर्यंच आयु, इन 5 की विच्छुत्ति। उच्च गोत्र बिना छिन्न का बंध उच्च गोत्र साथ में उसमें दिया होगा। देखो प्रणाम भाई साहब, वंदना। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मिथ्यात्व गुणस्थान है, तो मिथ्यात्व में तो तिर्यंच आयु का बंद हो रहा है, वहां आखिरी में विच्छुत्ति होगी ना, आखिरी में विच्छुत्ति होगी, बंद तो हो ही रहा है ना। तो वैसे भी आखिरी में ही होती है। हाँ, तो बंद तो हो ही रहा है वहां तिर्यंच आयु का। बंध विच्छुत्ति क्यों लिखा? वो ये पूछ रहे हैं कि दूसरे में क्यों नहीं किया बंध विच्छुत्ति, पहले में ही क्यों कर दिया? तो दूसरे में, क्योंकि दूसरे में तिर्यंच आयु उसके बंधती ही नहीं है, इसलिए दूसरे में उसके विच्छुत्ति का प्रश्न नहीं है। तो लेकिन विच्छुत्ति तो हो जाएगी, क्योंकि वो चला जाएगा चौथे में। मान लीजिए चौथे में है, तो चौथे में है तो तिर्यंच आयु नहीं बंधेगी उसके। ऐसा ही लग रहा है भाई, नहीं, तिर्यंच आयु तो बंधेगी, तिर्यंच आयु तो बंधेगी, चौथे में होगा तो भी बंधेगी।
हाँ वो तो नियम से ही तिर्यंच ही बनेगा सप्तम नरक का, नहीं नियम से ही। नहीं, तिर्यंच बनेगा तो उसको पहले गुणस्थान में आना पड़ेगा। तो वो तो प्रथम में ही आके जाएगा ना, सप्तम नरक मरते टाइम तो प्रथम गुणस्थान ही तो होगा उसका, हाँ सप्तम नरक से नहीं। हाँ, तो उस समय उसके तिर्यंच आयु बंधेगी। लेकिन मान लीजिए सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन हो गया और सम्यक दर्शन छूट रहा है, तो छूट रहा है उस समय उसके सासादन गुणस्थान भी आ सकता है, उस समय उसके तिर्यंच आयु नहीं बंधेगी, आयु नहीं बंधेगी उसके। उस समय उसकी विच्युति हो सकती है ना, जैसे चौथे गुण से सुनो सुनो पहले सुनो में सुनो आएगा सुनो तो सुनो 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 हाँ मानी इसके जो है वो दूसरे गुणस्थान में भी तिर्यंच आयु का बंध नहीं है, जबकि अन्य जगह तो अपने तिर्यंच आयु का बंध दूसरे गुणस्थान में भी किया है और दूसरे गुणस्थान के अंत में तिर्यंच आयु की विच्युति की है। यहां पर जो है कह रहे हैं कि दूसरे गुणस्थान में उसके आयु बंद नहीं हो रही है। दूसरे गुणस्थान जैसे तीसरे में नहीं हो रही है, वैसे ही दूसरे में भी नहीं हो रही है। तो दूसरे मनुष्य आयु तो हो ही नहीं रही है, देव आयु हो ही नहीं रही है, उनके एक तिर्यंच आयु का ही बंध है। तो वो तिर्यंच आयु का जो बंध है, वो तिर्यंच आयु का बंध दूसरे में भी नहीं है, पहले में ही है। तो जब तक वो पहले गुणस्थान में नहीं आएगा तब तक उसके तिर्यंच आयु नहीं बंधेगी। इसलिए दूसरे गुणस्थान में उन्होंने मनीषासादन में तिर्यंच आयु का अभाव ही बता दिया, तिर्यंच आयु बंधने का प्रश्न ही नहीं है। इसलिए जो बंध की विच्युति हम पकड़ेंगे वो पहले गुणस्थान में ही पकड़ेंगे, दूसरे में नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि दूसरा तभी बराबर बैठता है, तभी बराबर बैठता है सब। हाँ बिल्कुल बराबर बैठता है। सब से थोड़ा चिंतन करना पड़ता है ना, थोड़ा सा। हाँ बहुत अच्छा हो गया। तो आज के लिए अभी समझ थोड़ा सा हो रहा है, फिर भी मतलब दूसरे तीसरे में नहीं बंधेगी, इससे पहले में तीसरे में तो किसी के नहीं हाँ बनती, वो तो है ही नहीं, वो तो दूसरे में यूनिवर्सल भी लॉ नहीं है, बंधेगी। यूनिवर्सल हाँ, लॉ है, वो तो universal लगाना ही truth है। अब हाँ। इन सातवें नरक की बात आ रही है यहाँ पर। सातवें नरक में दूसरे गुणस्थान में भी तिर्यंच आयु का बंध नहीं है, मानी आयु का ही बंध नहीं है, इस मतलब मनुष्य आयु का तो उसके वैसे भी नहीं है, हाँ, वो तो है ही। तो उसको तो तिर्यंच आयु का ही बंद करना है। वो जब तक वो मिथ्यात्व में नहीं जाएगा तब तक उसके आयु नहीं बंधेगी, ये एक्सेप्शन है। ये सातवें नरक के लिए ये स्पेशल बात है कि हाँ कि सम्यक दर्शन छूटते हुए भी जब तक पूरा नहीं छूट जाए, जब तक पहले में नहीं आ जाए, तब तक आयु का बंध नहीं होता है। क्योंकि सप्तम नरक में आयु का बंध तभी होगा जबकि वो मिथ्यात्व में आएगा, और मिथ्यात्व में आने के बाद ही आयु का बंध होगा, तो वो तिर्यंच आयु का ही होगा। इसलिए पहले गुणस्थान में तो तिर्यंच आयु का बंध है और दूसरे में नहीं है, इसलिए उसकी बंध विच्युति हमने पहले में ही मान ली, क्योंकि दूसरे में बंध विच्युति का प्रश्न नहीं है। तो दूसरे में बंध विच्युति, तिर्यंच आयु की बंध विच्युति नहीं है। यहाँ कह देते कि दूसरे में बंध विच्युति हो रही है तो तिर्यंच आयु का बंध वहां पर स्वीकार करना पड़ता, क्योंकि बंध विच्युति अंत में होती है। तो बंध विच्युति यदि हम उसकी दूसरे में मान लेते, जैसे 25 मान लेते, तो उसमें बंध स्वीकार करना पड़ता हमको दूसरे गुणस्थान में। और ये कह रहे हैं कि दूसरे गुणस्थान में भी यहाँ पर आयु का बंध नहीं होता है। तो सातवें नरक में न तीसरे में होता है न दूसरे में होता है, तो या तो चौथे में होगा और या पहले में होगा। तो चौथे के अंदर में उन्होंने क्या किया है, चौथे में भी तो मनुष्य आयु का तो बंध वहां हो नहीं सकता, तो सातवां नरक है, इसलिए मनुष्य आयु का बंध वहां भी उन्होंने वापस जो है वो 10 में से 1 घटा करके मनुष्य आयु को भी हटा दिया वहां पर, क्योंकि मनुष्य आयु यहाँ है ही नहीं। और इसलिए वहां पर छिन्नमय और 399 से काम कर रहे थे। उच्च गोत्र और मनुष्य दिक जो है वो वहां पर ये तो अबंध में लिया है, और छिन्नमय और 399 लिया था। 99 क्यों लिया था, क्योंकि वहां पर मनुष्य आयु का भी बंध नहीं हो रहा है, इसलिए 99 का ही टोटल वहां पर बनता है। वहां तो 100 का बन रहा था, पहले वाले में 101 का बन रहा था, पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान में, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, और तीसरे चौथे पांचवें छठे के अंदर में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं हो रहा है, तो वहां 101 में से 1 घटा कर 100 किया, या मनुष्य आयु का भी बंध नहीं हो सकता है, इसलिए कुल 99 से शुरू किया। तो 99 में से 3 का बंध तो जैसे लिया है उच्च गोत्रकार मनुष्य दिक का, वो 3 में ले लिया, और बाकी छिन्नमय उसमें आ गया।
बंद में आ गया और बंद विच्छुत्ति 4 की जगह 5 हो गई, क्योंकि तिर्यंच आयु की बंद विच्छुत्ति यहाँ पहले गुणस्थान में ही मानी गई है। और इस तरह से बाकी का आगे सरल हो गया। फिर 5 और 3 8 अबंध में आ गया दूसरे गुणस्थान में, और 91 और 8 99 हो गया, और यहाँ बंद विच्छुत्ति 25 की जगह 24 ही हो गई। और फिर आगे 29 और 70 इसलिए ले लिया कि 24 और 8 32 होती है। 32 में अब यहाँ उच्च गोत्र और मनुष्य दिक् तीसरे गुण स्थान में हो सकती है, तो इसलिए तीसरे और चौथे गुण स्थान में 29 ले लिया, और चौथे गुण स्थान में जो बंद विच्छुत्ति लेनी 10 लेनी चाहिए थी, उसकी 9 ही ले ली, क्योंकि मनुष्य आयु की वहां पर कोई बंद का प्रश्न ही नहीं है, इसलिए बंद विच्छुत्ति भी 9 की ही मानी जाएगी। तो सासाधन में उच्च गोत्र और मनुष्य द्विक का क्या हुआ? सासाधन गुणस्थान सासाधन में नहीं बनती है, तीसरे चौथे में गाथा में लिखा है ना, मिस्सा विरदे उच्चम मणुवदुगम सतमे हवे बंधो, है ना, काली बाले तीसरे और चौथे में ही हो सकती है। और मिच्छा शासन सम्मा मणुवदुगचम न बंधनती, तो पहले और दूसरे गुण स्थान में उच्च गोत्र और मनुष्य आयु नहीं बनती, तीसरे और चौथे में बन सकती है। मनुष्य द्विक आयु नहीं, मनुष्य द्विक का बंध जो है तीसरे और चौथे में स्वीकार किया है। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया, इसी को वापस कल थोड़ा सा और रिवाइज करेंगे। हाँ, कल तो फिर इसको वापस करिएगा, रिवाइज थोड़ा कर सा लेंगे। ये चीज उसमें भी मंजू जी आई थी ना, जब नियोग द्वार में दीदी ने समझाया था कि जब 7वें गुण स्थान में मैं पूरा टाइम तक सम्यक के साथ रहता है, फिर अंतिम मुहूर्त में मिथ्यात्व में आता है, हाँ, फिर वो आयु तो बंद है। करता है हाँ, लास्ट, रह फिर सकता वो है, बाहर निकलता है। रह सकता है, हाँ मानी जब हाँ। उसका जब हाँ हाँ, रह हाँ। सकता है, वो अंतिम मुहूर्त में आयु का बंद करके फिर बाहर निकलता है मिथ्यात्व के साथ। तो नहीं, वही वो चीज तो यहाँ भी बराबर घट रही है, है, वही चीज यहाँ वो भी तो घट रही है। बराबर है, पर पता नहीं मेरे को ये तिर्यंच आयु वाला थोड़ा कम नहीं, समझ इनके आया अभी। दिमाग में ये है जब बंद त्रियंच आयु का ही होना है उसमें 7वें गुण स्थान में, और आयु तो जो बंद गई तो बंद गई। इनका मंजू जी का कहने का मतलब ये है जब त्रियंच आयु का बंद ही होना है, उसमें गति की बात तो हो नहीं रही है, तो बंद विच्छुत्ति कैसे बता दी इन्होंने? वो कहाँ पर करे वो बंद समझ में विच्छुत्ति, आया कि सम्यक्त्व की अपेक्षा, लेकिन इनका कि कहने का जब तक मतलब ये है सम्यक्त्व, कि जब उसी को आयु मैंने बनती है समझा ना, दिया, उसी को मैंने समझा दिया हाँ हाँ, ये समझ कि गए कि उसमें आयु बनती कि नहीं। पहले 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 गुण स्थान की बात मत करो, 4 हाँ की हाँ जगह 5 क्योंकि उसकी बात मत करो, हाँ 25 की जगह 24 हुई है, ये बात हाँ करो। हाँ हाँ हाँ, ये बात है। 25 की जगह 24 हुई है, हाँ हाँ क्योंकि तिर्यंच आयु का वहां बात ही नहीं था, इसलिए तिर्यंच आयु की बंद विच्छुत्ति का प्रश्न नहीं है। अब हाँ हाँ बंद विच्छुत्ति तो लेकिन लेनी पड़ेगी आपको, कहाँ ले में हम उसको हाँ हाँ। तो दूसरे गुण स्थान में तिर्यंच आयु की बंद विच्छुत्ति होती है तो साधारण उस समय आयु नहीं बनती, इसका मतलब ये हुआ उस समय पे जो दूसरा गुण स्थान है, टाइम हाँ इतना कम है, हाँ 6 उस समय आयु नहीं बनती, बस ये बात। हाँ हाँ उस समय आयु नहीं बनेगी, उस समय ये जिस समय दूसरा गुण पारिशेष स्थान होगा न्याय आयु। से निकला क्या? पारिशेष न्याय हो गया क्या ये? हाँ, पारिशेष न्याय हो गया ये। यदर्थ मात्रा पदभाग्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। ये जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागृह सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता।
वंदना भाई साहब। वंदना भाई साहब, वंदना। वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना वंदना भाई वंदना। साहब। सभी बड़ों से बाकी सादर सभी बड़ों प्रणाम, को सभी से जय प्रणाम, बाकी जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। भाई साहब सब वंदना। सब लोग बहुत उपयोग को एकदम सूक्ष्म करके पढ़ रहे हैं, वंदना स्वाध्याय भाई कर साहब, रहे हैं, खूब ध्यान लगा सबको के पढ़ सादर रहे जय हैं, एक एक शब्द को खूब ध्यान से सुन रहे हैं, एक एक शब्द का खूब अच्छी तरह से उपयोग यहाँ पर लगा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि इसमें उपयोग को इतनी स्थिरता लानी पड़ती है कि जब तक स्थिरता नहीं आएगी तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये इस तरह से सबके लिए बहुत अच्छा ये उपयोग लग रहा है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। क्षयोपशम नहीं है ना हम लोगों का। कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान कहीं इधर उधर नहीं जा रहा है। हाँ बस। सोचिए आप कि जिस समय आप इसको इतनी बारीकी से इतना ध्यान लगा के इसमें आप जब डूब रहे हैं तो उस समय आपका ध्यान इधर उधर नहीं जा रहा है। तो इधर उधर ध्यान नहीं गया अर्थात पापाश्रव बिल्कुल नहीं हुआ है। तो पापाश्रव को रोकना ही तो हमारा यहाँ उद्देश्य है। उद्देश्य है। रुक गया तो हमारा ध्यान हो गया। स्वाध्याय का यही सबसे बड़ा फायदा है, इसलिए स्वाध्याय को परम तप कह दिया। तप हो रहा है अपने आप में। और जहाँ कुछ सोचने पे मजबूर होते हैं तो ज्यादा मन लगता है कि क्यों क्या कैसे हुआ, जहाँ समझ नहीं आता वहाँ। तो इसी में ध्यान लगा ना आपका, और तभी कहीं नहीं तो। गया। हाँ, इसी में हाँ। ध्यान लगा।